नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माँ और बच्चे के जुड़ाव के बारे में। जब स्तनपान करा रहे होते हैं तो जुड़ाव कैसा होना चाहिए जिससे वो बहुत इफ़ेक्टिवली अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो हमने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी चर्चा की पोजीशंस के बारे में। तो अटैचमेंट शुरू करने से पहले एक बार छोटी सी चर्चा पोजीशन के ऊपर फिर से हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखी पहली पोजीशन थी वो फुटबॉल पोजीशन थी। ये हम सीधे और उल्टे हाथ दोनों तरफ से ले सकते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल को हाथ में रखते हैं, ऐसे ही बच्चे को हाथ में लेके जो हाथ है वो उसके कूल्हों के नीचे, कमर के नीचे होना चाहिए, और जो स्तन है वो बिल्कुल बच्चे के होठ तक आसानी से आएगा और एक लाइन में रहेगा बच्चा और समीप रहेगा। और इसी प्रकार से आप दूसरी डायरेक्शन में ले सकते हैं और हाथ जो है, हथेली हमेशा कूल्हे के नीचे रहेगी और इससे आसानी से बच्चा दूध पी सकता है। और अगर माँ लेट के दूध पिलाना चाहती है तो लेट कर भी वो पिला सकती है साइड में। और हमने ध्यान दिया था कि इसमें सोना नहीं है। अगर माँ पूरी सचेत है तब ही दूध पिलाए लेट के, क्योंकि सोने से नुकसान हो सकता है बच्चे को और माँ को भी। अब हम देखते हैं कि आखिरी पोजीशन जो हमने डिस्कस की थी कि अगर माँ बैठने को डॉक्टर ने बोला है कि अगर सिजेरियन हुआ है तो माँ इस पोजीशन में पिला सकती है, बशर्ते माँ का हाथ कूल्हे और सिर के नीचे आसानी से रहे, जिससे वो ईजिली कुछ दूसरा भी काम कर सकती है। लेकिन इस तरह से भी पिलाया जा सकता है, सीधे और उल्टे हाथ की तरफ से, दोनों तरफ से। चलिए अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में। तो अटैचमेंट्स कोई वर्ड भारी भरकम है, लेकिन अटैचमेंट कुछ ऐसा है नहीं कि किसी की समझ में ना आए। अटैचमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है जो माँ के स्तन पे जो निप्पल है उसका काला भूरा भाग बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए मैक्सिमम। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो ध्यान दी वो है कि काले भूरे भाग को मुंह के अंदर होना चाहिए। कारण क्या है इसका, कि जो काला भूरा भाग है उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर दूध होता है, और वो ट्यूब्स जब दबती हैं तभी दूध बाहर एक्सट्रैक्ट होता है। अगर वो सिर्फ निप्पल को मुंह के अंदर रखेगा तो आने वाले दूध को भी वो बच्चा रोक देगा। तो हम पहली ही अटैचमेंट में पहली ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्यूब्स हैं वो ट्यूब्स पर प्रेशर पड़ना चाहिए बच्चे के मसूड़ों का। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी अटैचमेंट की। जो दूसरी अटैचमेंट में उसमें माँ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे का होठ है वो बाहर की तरफ फ्लेयर किया हो, बाहर की तरफ निकला हो, जिससे मैक्सिमम जो ट्यूब्स हैं उस पर वो असर डाल सके। तो तीसरी अटैचमेंट है उसमें ध्यान रखना है कि बच्चे का मुंह पूरा फूला हो, गोल हो रखा हो पूरा, ठीक है, जिससे वो सक करने में इजी हो उसको। ठीक है, अगर बच्चे के मुंह पे डिम्पल पड़ा हुआ है या फिर बच्चे का मुंह सिकड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को दूध पीने में काफ़ी परेशानी उत्पन्न होगी। तो ऐसे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का मुंह पूरा फूला हुआ हो। अब हम आखिरी अटैचमेंट को देख लेते हैं। इसमें जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि स्तनपान कराते समय बच्चे की ठोड़ी माँ के स्तन से लगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें अंतर का पता चलता है। अगर ठोड़ी नहीं लगी हुई है तो माँ के निप्पल से बच्चे का होठ काफ़ी दूर है, जिससे वो अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है। तो निप्पल तो मुंह के अंदर है, लेकिन जो ट्यूब्स पर असर होना चाहिए वो असर नहीं होगा अगर चिन नहीं लगी हुई है। तो कोशिश करना है ठोड़ी को माँ के स्तन से लगे रहने दें। तो ये जो अटैचमेंट्स हैं, अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये अटैचमेंट इफ़ेक्टिव रही हैं या नहीं रही, तो इसको देखने के लिए आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि क्या मेरी अटैचमेंट ठीक थी या नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जब बच्चा दूध पी रहा हो तो आवाज़ आएगी गटक गटक की, जैसे कुछ वो पी रहा है तो उसकी आवाज़ महसूस होगी आपको। अगर वैसी आवाज़ आपको महसूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब अटैचमेंट में कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू है। तो आप फिर से दोबारा अटैचमेंट्स को ठीक कीजिएगा और देखिएगा कि बच्चा थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो रहा है, बच्चा इरिटेट नहीं होता। दूध पीते समय बच्चा बहुत शांत रहता है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है बच्चा परेशान है तो हो सकता है आपकी पोजीशन और अटैचमेंट में कुछ इशू है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अक्सर बच्चा थक जाता है स्तनपान करते करते, और इसकी निशानी होती है बच्चे के माथे पे पसीना आ जाना, और बच्चा धीरे धीरे सकलिंग इफेक्ट को कम कर देना। सकलिंग इफेक्ट होता है जो चूसता है, उस इफेक्ट को अगर
कम कर देता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा थक गया है और बच्चा थक के सो गया है, लेकिन बच्चे का पेट अभी भरा नहीं है, बच्चा अभी और पी सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के पैर पे प्यार से आप हल्के से पैटिंग कर सकते हैं या गुदगुदी कर सकते हैं, जिससे बच्चा एकदम से झटके से उठता है और दोबारा से बहुत इफेक्टिवली स्तनपान करना शुरू कर देता है। माँ को हमेशा पता चल जाता है कि उसका स्तन खाली हो गया है। जो पहले आधे समय में माँ दूध पिला रही होती है, उस दूध के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जो बच्चे की सिर्फ प्यास बुझाता है, और जो आखिरी का आधा समय होता है उस दूध के अंदर पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर माँ स्तन को पूरा खाली कर रही है तो पानी के साथ साथ वो पूरे पोषक तत्व भी बच्चे को दे रही है, और उससे बच्चे माँ का स्तन भी पूरा खाली होता है और बच्चे को भी पोषक तत्वों के साथ साथ रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। आशा करता हूँ आपको अटैचमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब ऐसी ही जानकारियों के साथ अब हम अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। धन्यवाद।